रोक नहीं लगाए जाने पर कांग्रेस ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी और कांग्रेस ने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आदर्श आचार संहिता का यह सीधा उल्लंघन इसे बताया है कांग्रेस पार्टी ने। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भाजपा के प्रचार के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं और वे रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। राजभवन राज्यपाल का आधिकारिक निवास होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया होते हैं। पूरी सरकारी मशीनरी राज्यपाल के नाम से हर कार्य संपादित करती है। राजभवन में मोदी जी का रुकना सीधे सीधे चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा और पूरे छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी पर एक तरह से भाजपा के पक्ष में काम करने का इससे दबाव बनेगा। हमने आज राज्य निर्वाचन आयोग में यह मांग की है कि मोदी जी को राजभवन में रुकने से रोका जाए। अन्य जगह भी ये तर्क दिया गया कि मोदी जी अपने शासकीय कार्य भी संपादित करेंगे। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी शासकीय कार्य और चुनाव प्रचार का कार्य एक साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मोदी जी का राजभवन में रुकना किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमने निर्वाचन आयोग से तत्काल उनके राजभवन में रुकने पर रोक लगाने की मांग की है। कोई भी अन्य स्थान पे शासन उनके रुकने की व्यवस्था करे, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करे, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखे, लेकिन उनका राजभवन में रुकना सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा। और यदि वे राजभवन में रुकते हैं तो फिर उनके साथ बीजेपी प्रवक्ता है राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। जी राजीव जी, अब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, खुशी की बात है सभी के लिए, बीजेपी के लिए खासतौर पर, लेकिन राजभवन में रुकना इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी निवेश हो गई है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं है। छिद्रा निवेश और शिकायत करना केवल यही काम रह गया। प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर है तब तक वो शासकीय आवास में रुक सकते हैं। चार्टर प्लेन होता है प्रधानमंत्री का, जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर होता है, वो उस प्रोटोकॉल के अधिकारी होते हैं। अब कांग्रेस पार्टी को यह मालूम नहीं, क्योंकि पिछले मनमोहन सिंह के समय उन्हें प्रोटोकॉल याद नहीं था। उनको केवल इंदिरा जी और राजीव जी और राहुल गांधी का ही प्रोटोकॉल याद रहता है। वो प्रोटोकॉल पुस्तिका देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। वो किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल उपयोग कर सकते हैं। सेना का हेलीकॉप्टर, सेना का विशेष विमान, विशेष जो सुरक्षा दस्ते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के हैं, उनकी सुरक्षा पूरे देश की सुरक्षा है और राजभवन में भी निश्चित रूप से रुक सकते हैं। ये प्रोटोकॉल में है, ये बायलॉज में है। राजीव जी, अब चूंकि बीजेपी का प्रचार करने के लिए पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, ऐसे में राजभवन में रुकना, कांग्रेस का कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे। हालांकि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है निर्वाचन आयोग से, कोर्ट जाएंगे, और ऐसे में किस तरह से जवाब दिया जाएगा अगर वो कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती है तो? जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी जब प्रधानमंत्री थी और चुनावी रैलियों में भी आती थी तो राजभवन में रुकती थी। चिकमंगलुरु के सभा के पहले जो उनका रात्रि विश्राम होता था के राज्य के विश्राम में रुकती थी। तो कांग्रेस पार्टी को मालूम ही नहीं है। ठीक है राजीव जी, नहीं, कानून की जानकारी नहीं है। राजीव जी, प्रोटोकॉल की जानकारी हमारे साथ धनंजय ठाकुर है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धनंजय जी, क्या आपत्ति है? पीएम मोदी राजभवन में रुक रहे हैं तो आपत्ति क्या है, क्यों है? देखिए, पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट नियमावली है कि किस प्रकार से शासकीय संस्थानों से दूरी बनाई जाएगी। जब शासकीय संस्थानों के दीवालों पे आप नारा नहीं लिख सकते तो राजभवन तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक स्थान है जहाँ से पूरे प्रदेश की समझिएगा कि प्रशासन चलता है आचार संहिता के दौरान। और उस राजभवन में अगर प्रधानमंत्री झुकेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो राजभवन की नीचे जो काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी उन पर दबाव रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, शासकीय भवन और राजभवन में अंतर होता है, भाई साहब को पता होना चाहिए। शासकीय भवन रेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री जी रुक सकते हैं, वहां पे उनके लिए
सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। लेकिन राजभवन जहां से सरकारें संचालित हो रही है, सरकार संचालित है, वहां पे कैसे रुक के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा को देखते हुए उचित स्थान पर उनको धनंजय जी, निर्वाचन आयोग से आपने शिकायत दर्ज कराई है, तो क्या जवाब मिला? देखिए, निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम इनको केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी जानकारी लेंगे, उससे नियमावली मांगेंगे और निश्चित तौर पर हमारी शिकायत पर वो काम करेंगे। अब तो आगे अब क्या कोर्ट जाने वाले हैं आप? निश्चित तौर पर कोर्ट जाएंगे। अभी तो हम जनता की अदालत में किस प्रकार के सरकारी संस्थानों का, सरकारी सुविधाओं का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका जीता जागता नमूना है। गुजरात में आप देखेंगे जिस प्रकार से दबाव पूर्वक कांग्रेस के नामांकन को रद्द करवाया गया है, यहाँ पे इसमें राजभवन में रुक रहे हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? उपयोग कर रहे हैं जी, राजीव जी। जी, प्रोटोकॉल है, तो देश इसके नहीं है, तो जवाब। लेकिन राजीव जी, धनंजय जी का ये कहना है कि अगर शासकीय कार्यक्रम है, अगर ऐसे में पीएम मोदी शासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की जाती वहां पर रुकते, तमाम व्यवस्थाएं होती, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा सकती थी, वहां पर व्यवस्था न करके राजभवन में रुक रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों पर, शासन पर दबाव बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ऑफिस तय करता है, प्रधानमंत्री पास कहाँ होगा नहीं होगा। जी, चलिए ठीक है। लेकिन धनंजय जी, आप मुझे बताइए, एक तरफ राजीव जी कह रहे हैं कि एक तरफ इंदिरा गांधी भी आई थी, तब भी उनके साथ ऐसे हुआ था, उस वक्त किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। अब पीएम मोदी आए हैं तो ऐसे में आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है? बता दीजिए, इंदिरा गांधी कब चुनाव के दौरान राजभवन में रुके थे, वो नाम बताए ना भाई। झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। नाम बताए कब हुआ था? आज पूरे देश में, आप समझिएगा, पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। और आपके घटना और बता देना चाहता हूँ, आदर्श आचार संहिता के दौरान कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भाई शासकीय भवन में रुक सकते हैं, प्रधानमंत्री जी उनकी पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन राजभवन जहां से सरकार चल रही है, जिसके नीचे पूरे शासकीय अधिकारी कर्मचारी चल रहे हैं, वहां रुकेंगे तो क्या चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे? असल में छत्तीसगढ़ में जो भाजपा 11 सीट जीतने का दावा कर रही थी ना, वो उनके दावा जो है हवा खुल गई है। जो डबल इंजन का दावा कर रहे, तो इंजन इनके जो फेल हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ बैठ के यहाँ चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। राजीव जी, क्या चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? लेना चाहिए। राजीव जी, क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में आते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री दिल्ली कराया जाएगा? ये मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है कि प्रधानमंत्री का आवास और निवास कहाँ होगा। आपने एक आरोप लगाया राजीव जी, कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में आते थे चुनाव प्रचार के लिए, रुकेंगे जी। जो आपने आरोप लगाया, उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है धनंजय जी ने। उन्होंने बताया कि कब, तारीख बताइए, कब, कौन रुका है कांग्रेस का नेता, बताइए आप। कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी जी राजभवन में रुकी थी जब तमिलनाडु में वो चुनाव प्रचार था, और कर्नाटका में भी रुकी थी जब बेल्लारी से वो चुनाव उनके नाम पे चल रहा था। चिकमंगलुरु के समय आंध्रा के गेस्ट हाउस राजभवन में रुकी थी। अरे सब तारीख आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। ये असली में आप प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, पार्टी के बाद में होते हैं। और अभी चुनाव हारने की हड़बड़ाहट में आप लोगों को ये संज्ञान नहीं है कि प्रधानमंत्री रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते हैं। आप पीएमओ स्पेशल जो प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को पढ़ लीजिए, रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल। राजीव जी, एक सेकंड, धनंजय जी जवाब दे दो, उसके बाद आप आइएगा। धनंजय जी बोलिए। सारी बातें आपको पता चल जाएगी। और प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है उनके सुरक्षा के जो मापदंड होते हैं, उस सुरक्षा के मापदंड में यह तय लिखा हुआ है। और देखिए, राजभवन सुन लीजिए ना पूरी बात।
ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को नहीं मान रही है, ये संविधान बदलने की बात कर रही है। संविधान कहाँ से आ गया धनंजय जी? अमेंडमेंट किए, नियमावली के हम खिलाफ तो काम कर शाबानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मामले को पलट दिया। मोदी जी राजभवन में रुक हम रहे तो हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान को तो तोड़ने का काम आपने किया आपातकाल लगाकर। अपने जिम्मेदारी तो ये सर्वविदित है, कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान तोड़ा। शाहबानों के मामले में कांग्रेस ने तोड़ा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान को कांग्रेस को अपने समय में अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपमान किया संविधान का, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के राजीव जी लड़ रही है। राजीव जी, और प्रधानमंत्री का जो आवासीय व्यवस्था है, ये प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है उनकी सुरक्षा के मामले को लेकर। राजीव जी, संविधान में कहीं लिखा नहीं है आवास, राजीव जी, आप मुझे सुन रहे हैं? निवास में संविधान में व्यवस्था नहीं रहती है। संविधान में कोई व्यवस्था नहीं। आवास कहाँ रहेगा ये संविधान में कहीं लिखित नहीं है। राजीव जी, आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को नहीं समझना चाहिए कि आचार संहिता लगी हुई है, उसका निश्चित तौर पर पालन कराया जाए, और अलग से व्यवस्थाएं की जा सकती थी, उन व्यवस्थाओं का लाभ लिया जा सकता था, वहां पर लाभ न लेकर राजभवन में जाना, क्या संदेश दिया जा रहा है? राजीव जी जी जी, नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आवास की व्यवस्था है ये प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ जितने तमाम आला अधिकारी हैं उन्हें संविधान की भी जानकारी है। उन्हें पता है कि देश में इस समय जो आचार संहिता है, चुनावी आचार संहिता है, उनको निश्चित रूप से पूरी जानकारी है। और उसके बावजूद भी अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगता है कि पीएमओ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग तमाम तरीके के नियमों को जानते हैं और नियमानुसार ही राजभवन में रुके हैं, और राजभवन की भी अपनी शक्तियां हैं। राजभवन किसे भी अपना अतिथि बनाकर रुकवा सकता है। मैंने कहा कि कांग्रेस ही विवेक शून्य हो गई है, कांग्रेस को मालूम ही नहीं। एक मिनट, तो क्या राजभवन ने प्रधानमंत्री जी को अतिथि बनाने का निमंत्रण दिया है क्या? ये तो और निमंत्रण नहीं, राजभवन के निमंत्रण दिए क्या? शक्तियां हैं, निर्वाचन आयोग को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रहा है। कोई दबाव धनंजय जी, आपको आपत्ति किस चीज से? पीएम मोदी के राजभवन में रुकने से या पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से? देखिए सवाल यहाँ पे है, इस देश में इनको सुन लीजिए ना भाई। ठीक है राजीव जी, अब धनंजय जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए इस देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, निष्पक्ष चुनाव की बात होती है, चुनाव को प्रभावित नहीं करने के लिए सारे नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान को बदलने की बात करती है। उसका ही नमूना है कि सारे नियम को ताक में रखकर और राजभवन में जोर जबरदस्ती रोक रहे हैं और छत्तीसगढ़ चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद।